देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो हम अपने मन से कोई 5 क्रमागत सम संख्याएं मान लें हैं कि मान लिया 2, 4, 6, 8 और 10। ये हो गई हमारी 5 क्रमागत सम संख्याएं। अब बोल रहा है कि इनका औसत कौन सा ऐसा, इसमें जो भी दिया है 4 ऑप्शन, कौन औसत निरूपित करता है। तो सबसे पहले अगर ये देखिए कि हमको अगर औसत निकालना होता है तो क्रमागत संख्याएं अगर दी रहती हैं, जैसे मान लीजिए दे देता है 1, 2, 3 है, मान लीजिए 10 तक का दे दिया है, तो हम सीधा सीधा क्या कर देते हैं, सम संख्याओं का अगर औसत क्रमागत संख्याओं का औसत निकालना रहता है तो हमारे पास एक फार्मूला है a+l/2 है। ए का मतलब होता है पहली संख्या और यल का मतलब होता है आखिरी संख्या। मतलब अगर हम देखें तो 10 और 1 11, 11 हो गया, 11 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाता है 5.5। तो 5.5 बहुत आसानी के साथ हम पता कर लेते हैं कि इसका औसत जो है क्रमागत संख्या 10 पहली 10 क्रमागत संख्याओं का औसत 5.5 होगा। लेकिन अगर एक तरीका ये भी है, एक फार्मूला ये भी होता है कि मतलब दूसरी वाली संख्या ले लें शुरुआत की और आखिरी से उससे जस्ट पहले वाली संख्या ले ले और 2 से भाग कर दें, तब भी यही 5.5 ही आएगा। देख लीजिए, चाहे दूसरी संख्या मान लिया 2 हमने मान लिया और उससे पहले आखिरी वाली से जस्ट पहले वाली क्या मान लिया 9 मान लिया, 9 है ही, और 2 से भाग करा, 11 को 2 से भाग तब भी 5.5 आया। ठीक, तो कुछ यही वाला फार्मूला यहाँ भी अप्लाई करना है। जैसे ये हमारे पास दे रखा है, मान लिया है ये 5 सम क्रमागत संख्याएं दे रखी हैं, तो इसमें से 2 कॉमन ले लिए यहाँ से हैं। तो यहाँ अगर 2 कॉमन ले लें तो 1 + 2 + 3 है प्लस कितना 4 + 5 अंदर बच जाएगा। अब इस 2 से हमको कोई मतलब नहीं है अपना अंडरस्टूड है, मतलब ये समझने के लिए हमने ये 2 मान रखा है कि यहाँ बाहर 2 है। अब यहाँ पर कुछ वही वाला फार्मूला लगाइए, तो देखिए इस वाले पे सेट हो रहा होगा b+d मतलब दूसरी वाली संख्या और आखिरी से जस्ट पहले वाली संख्या और 2 से भाग करने पे ये देखिए सी ऑप्शन बन रहा है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। अब देख के चेक कर लेते हैं, 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। 6 को 2 से भाग किया 3 आया। ठीक, 3 आया, और अगर मान लीजिए इस 2 वाले जो हमने कॉमन लिया था वो 2 3 6 कर दे तो यही 6 तो होगा है। तो औसत को निरूपित करना था तो b+d/2 हो गया इसका आंसर।